तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, ऑनर वत्स मेडिकोज। न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि भारत सरकार ने 156 दवाओं पे प्रतिबंध लगाया है, बैन लगाया है। इनके प्रोडक्शन पे, कंजप्शन पे, रिटेल सेल पे, परचेज पे, सही पे इन दवाओं को बैन लगा दिया गया है। ये जो दवाएं थी ये मार्केट में बहुत ज्यादा सेल पे थी। कोल्ड की दवाएं थी, इसमें पेन किलर थी, एंटीबायोटिक्स थी, कुछ एलर्जी की दवाई थी, हेयर स्किन की मेडिसिन थी। तो इन दवाओं पे प्रतिबंध भारत सरकार ने लगाया है। जानते हैं कौन सी मेडिसिन है वो। देखिए दोस्तों, ये जो मेडिसिन है ये है एफडीसी दवाओं पे बैन लगाया है। एफडीसी का मतलब होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि मान के चलिए कोई कोल्ड की दवा है, चेस्ट एंड कोल्ड है, इस पे भी बैन लगाया है। इसी का ही उदाहरण दूंगा आपको मैं। चेस्ट एंड कोल्ड है, उसके अंदर सिट्राजिन है, फेनिलिफ्राइन है और पैरासिटामोल है। कहने का मतलब ये है कि एक मेडिसिन में कई साल्ट का होना, कई दवाओं का उपलब्ध होना, तो उन दवाओं पे बैन लगाया है भारत सरकार के द्वारा। इन दवाओं को एफडीसी दवा कहा जाता है, कॉकटेल मेडिसिन भी कहा जाता है। कारण क्या है इसका? कारण जो एक्सपर्ट, जो डॉक्टर्स बताते हैं वो क्या कारण बताते हैं? इसका कारण ये बताते हैं दोस्तों कि ये जो दवा होती है, जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो हमने आपको चेस्ट एंड कोल्ड का एग्जांपल बताया है, और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, तो वो आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, या नीचे हम लिंक दे देंगे। उस पोस्ट को आप पढ़ लीजिएगा, उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ लीजिएगा गूगल डॉक्यूमेंट करके। एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो दवाएं होती हैं, फिक्स डोज जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कुछ पेशेंट्स के लिए होता है, कुछ पेशेंट के लिए होता है। मान के चलिए किसी को बुखार है, साथ में कोल्ड है, मांसपेशियों में दर्द है, तो होता तो ये था कि अलग अलग दवा दी जाती थी। लेकिन एक्सपर्ट क्या करते थे, डॉक्टर्स क्या करते थे, या जो प्रैक्टिशनर्स क्या करते थे, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला कि एक दवा में कई रोगों का समाधान हो। अगर बुखार के साथ कोल्ड है, नाक चल रही है, नाक बंद है, तो एक ही दवा के अंदर तीनों साल्ट को मिला के उसको ठीक करने का एक प्रयोजन दिया गया। तो इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी निकल के आए। लीवर पे, किडनी पे इनके साइड इफेक्ट होते थे, तो इन दवाओं को प्रतिबंध करने का आदेश भारत सरकार ने दिया है। तो एक्सपर्ट्स एक चीज और कहते हैं दोस्तों कि ये जो मेडिसिन होती हैं, जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होती है, ये कुछ लोगों को ही सूट करती हैं और कुछ लोगों को साइड इफेक्ट दे जाती हैं। कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके, तो इस कारण से इन दवाओं को बैन किया है। हम मुख्य दवाएं आपको बता देते हैं जो प्रचलन में सबसे ज्यादा है। आपने एक मेडिसिन का नाम सुना होगा, असेक्लोफेनेक पैरासिटामोल, टैबलेट फॉर्म में भी और सिरप फॉर्म में भी। जहां तक मेरा मानना है कि इसका उपयोग बहुत होता था। असेक्लोफेनेक पैरासिटामोल का ये सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल था और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल था, तो इसको भी बैन किया गया है। एक कोल्ड की दवा आती है, चेस्ट एंड कोल्ड, जो हमने आपको शुरू में ही आगाह किया है, उसमें सिट्राजिन, पैरासिटामोल, फेनिलिफ्राइन, इसको भी बैन किया गया है। जो इस साल्ट से संबंधित जो भी मेडिसिन मार्केट में आती हैं, साल्ट है पैरासिटामोल, सिट्राजिन, फेनिलिफ्राइन, इसको बैन किया गया है। लीवोसिट्राजिन, फेनिलिफ्राइन और पैरासिटामोल, तो इसको भी बैन किया गया है। पैरासिटामोल, क्लोरफेनेरामाइन, फेनिलिफ्राइन, तो इसको भी बैन किया गया है। कई इंजेक्शंस को भी बैन किया गया है, उनका भी मानना है कि ये भी एक सीरियस साइड इफेक्ट देते थे पेशेंट को। कोमिलोफिन और पैरासिटामोल, इस कॉम्बिनेशन को भी बैन किया गया है। ट्रामाडोल, पैरासिटामोल, कैफीन, टोरिन, इसको भी बैन किया गया है, क्योंकि ट्रामाडोल जो होता है वो एक पेन किलर का काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों इन दवाओं को बैन किया गया है और 156 मेडिसिन को मिला के, इनको 156 मेडिसिन को मिला के बैन किया गया है। इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट होते थे, जिसकी वजह से इन मेडिसिन को बैन करना उचित समझा भारत सरकार ने। इसके डॉक्यूमेंट आपको दे दिए जाएंगे गूगल ड्राइव पे जाके, या हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, वहां पे आप पढ़ लेना। अगर आपके शॉप पे, रिटेल शॉप पे, होलसेल शॉप पे ये मेडिसिन उपलब्ध है, तो आप उसका अब डिस्ट्रीब्यूशन, परचेज, सेल नहीं कर सकते। ये हमारे लिए भी है, हमारा भी रिटेल काउंटर है दोस्तों, तो हमें भी इन मेडिसिन को तत्काल रूप से फेंकना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिबंधित दवाएं हैं, इनको रखना हमारे लिए खतरा है। तो दोस्तों हमने सोचा कि ये न्यूज दे देनी चाहिए आपको। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।